नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी फुल इन फाइनल या फिर एडवांस में पीएफ का पैसा अप्लाई किए थे और आपका जो पीएफ का पैसा कम आया है, मान लीजिए आप 20,000 अप्लाई किए तो 10,000 आया या फिर 15,000 आया, 2-3 हज़ार या तो फिर 5,000 कम आपका आया है, तो आपका जो पीएफ का पैसा कट के क्यों आया, कम क्यों आया, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आखिर क्यों आपका पीएफ का पैसा कम आया और आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारा डिटेल्स जो भी है इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आप अपना जो भी पीएफ का पैसा कटा हुआ है उसको किस प्रकार से रिकवर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीएफ से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए काम की बात करते हैं यहाँ पे और आपको लईपुर में यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्लेम है सेटल हुआ है और हमारा जो अमाउंट है यहाँ पे कम आया है। तो कम आने का क्या रीजन है, क्या कारण है, ये भी आपको पूरा बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे पीएफ पासबुक को ओपन करके आपको लाइव में दिखाऊंगा कि हमारा यहाँ पे जो अमाउंट है कितना कम आया था और कितना ज़्यादा आया था, कितना अप्लाई किया था और कितना आया था, ये सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2-3 रीजन ऐसा होता है, कॉमन रीजन है दोस्तों, कि आपका पैसा कम आने का यहाँ पे चांसेस रहता है और रिकवर भी कैसे कीजिएगा वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना ईपीएफओ जो पासबुक पोर्टल है यहाँ पे आके और अपना यहाँ पे जो भी यूएनएमआर पासपोर्ट डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो चलिए इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं ईपीएफओ जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पासबुक पोर्टल यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे हमने क्लेम किया था, जो कि देखते हमारा पूरा पीएफ का पैसा यहाँ पे 0-0 है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लेम स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा क्लेम सेटल्ड हुआ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना अमाउंट पहले सेटल हुआ। नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटल्ड का ऑप्शन, यहाँ पे सेटल्ड क्लेम का। तो इसका ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्लेम है यहाँ पे दोनों फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10 यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेटल हो चुका है, जो कि अमाउंट भी यहाँ पे दिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम 19। तो फ्रॉम 19 में आपका जितना भी अमाउंट यहाँ पे देख सकते 24,456 रुपीज है, तो ये आपका करेक्ट है, जितना रहेगा उतना सेटल हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको लाइव में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पासबुक ऊपर में क्लिक करके पासबुक ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे देख हमारा पेंशन का पैसा कितना था, 18,000 और यहाँ पे 5,758 रुपीज। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट भी कर लिया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 24,456 रुपीज, जो कि हमारा यहाँ पे भी उतना ही दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको पूरा इसके लिए दोस्तों पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं ना 24,456 रुपीज, यानी कि दोनों हमारा सेम है। यहाँ पे 1 रुपया भी यहाँ पे कट नहीं किया है। लेकिन यही पेंशन में देख सकते हमारा कितना 12,228 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे हमारा देख सकते ज्यादा अमाउंट है, कितना 12,320 रुपीज, और वहां पे कितना आया था 12,228 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 92 रुपीज यानी कि 100 रुपीज यहाँ पे कट हुआ है, लेकिन आपका यहाँ पे ज्यादा अमाउंट कट हुआ, मान लीजिए 2,000, 3,000 या फिर 5,000 कट हुआ है। फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट दिखा जा रहा है ये एक्चुअल अमाउंट नहीं रहता, ये रियल अमाउंट नहीं रहता है। ईपीएफओ की जो है उसका एक अलग ही कैलकुलेट रहता है, उसका एक अलग ही रूल्स रहता है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे जो भी अमाउंट दिखा जा रहा है यहाँ पे ये अमाउंट नहीं रहता है। इसमें दोस्तों एनसीपी डेज घटाकर यहाँ पे आपका जो भी पेंशन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपको भी दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते जैसे कि यहाँ पे एनसीपी डेज, यानी कि दोस्तों कोई भी कंपनी में जॉब किए हैं उसमें आप मान लीजिए बीच में गांव चला जाता है, 1 महीना 2 महीना छुट्टी में रह जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सर्विस से कट दिया जाता है, यानी कि आपका पेमेंट वहाँ पे जमा नहीं होता है, जिसके कारण आपका पीएफ भी जमा नहीं होता, तो पेंशन अमाउंट भी आपका जमा नहीं होता है, जिसके कारण आपको वहाँ पे अमाउंट तो शो करता है उतना ही, लेकिन यहाँ पे एनसीपी डेज जितना रहता है फिर उसको घटाकर आपको यहाँ पे फिर पेंशन का पैसा दिया जाता है। लेकिन एक तरह से मैं आपको बता दूं कि 2-3 हज़ार यदि आपका कम आ रहा है तो ये ईपीएफओ की एक अलग कैलकुलेट रहता है, उसका एक अलग ही यहाँ पे रहता है फॉर्मेट रहता है, उस हिसाब से यहाँ पे पेंशन का पैसा दिया जाता है। तो 1,000-2,000 कम यहाँ पे आने का चांसेस रहता है। यहाँ पे 1,000-2,000 यदि कम आया है तो आप भूल जाइए, वो रिकवर नहीं होगा। हाँ, यदि आपका 10,000-20,000 आपका कम आया है फिर आपका यहाँ पे आपका फॉल्ट तो नहीं है, ईपीएफओ की फॉल्ट है। जो भी अधिकारी आपका जो फॉर्म है उसको चेक किया होगा, तो आपका जो भी मान ली 2-3 कंपनी में काम किया तो पिछले कंपनी का जो भी सर्विस है उसको यदि अकाउंटिंग नहीं करता है तो फिर आपका जो पेंशन का पैसा कम आने का चांसेस रहता है। पिछले वाला कंपनी का जो भी पेंशन का पैसा वो आपको फिर प्रोवाइड नहीं करता है, वो नहीं आता है। और यदि आप 2-3 कंपनी में काम भी किए हैं, पिछले वाले कंपनी का पैसा आपको ट्रांसफर करना होता है, यदि आप खुद से ट्रांसफर नहीं किए, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, फिर जो भी पुराने कंपनी का पैसा है उसका जो पेंशन अमाउंट है आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आप ट्रांसफर किए ही नहीं तो फिर आपका कैसे आएगा। वो ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, आप जब फुल इन फाइनल अप्लाई करते हैं पेंशन के लिए तो पुराने वाला कंपनी का अमाउंट जो है उसको भी एक्सेस करके एक ही साथ में यहाँ पे आ जाता है। तो कम आने का सबसे ज्यादा चांसेस यही
यही दोस्तों, यदि आप ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो, या फिर ईपीएफओ डिपार्टमेंट जो भी है आपका काम कर रहा है वो आपका जो भी पहले वाला सर्विस है उसको काउंटिंग नहीं किया होगा, तो फिर आपको कम आने का चांसेस रहेगा। या फिर यहाँ पे दोस्तों जब आपका फॉर्म चेकअप किया जाता है तो कोई भी टेक्निकल इशू के कोई भी सर्विस आपको छूट जाता है, मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको यहाँ पे कम आने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन में कंप्लेन दर्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए यदि आपको कंप्लेन दर्ज करना है तो आपको सिंपली गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है ईपीएफओ ग्रीवेंस। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। इसका ऊपर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ईपीएफओ के यहाँ पे जो ग्रीवेंस का मैनेजमेंट यहाँ पे सिस्टम है आपको कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाया जाएगा और यहाँ से आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो इसी वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं दिन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा इससे रिलेटेड ही आएगा कि आप कंप्लेन किस प्रकार से कर सकते हैं यदि आपका पेंशन अमाउंट कम आया, पीएफ अमाउंट कम आया। तो दोस्तों यही 2-3 रीजन था जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ।